तो हे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आयुष एकेडमी सीसी में। तो हे दोस्तों, हालांकि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज कितना खतरनाक, कितना सुपर हिट ट्रिक के साथ आया। तो हाँ गाइस, मैं सच कर रहा हूँ, ये जो आज टॉपिक मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके भविष्य के लिए। इसको मिस मत करिए, लास्ट तक जरूर देखिए, तब आप भी कहेंगे वाह। तो हे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुष एकेडमी सीसी में। तो हे दोस्तों, हालांकि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज कितना भयानक, कितना सुपर हिट ट्रिक के साथ आया हूँ। हाँ गाइस, सच में आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके भविष्य के लिए। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप वीडियो की मिस मत करिए, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, तो आप भी कहेंगे हाँ यार, वीडियो कमाल की थी। तो गाइस चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करें। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले प्रोनाउन, हिंदी मीनिंग होता है सर्वनाम। तो गाइस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके दैनिक जीवन के लिए। अगर आपको पता ना हो तो आप अपने बुक में उठाकर देख लीजिए, आप अपने परीक्षाओं में बैठकर देख लीजिए, उसमें इसका प्रश्न बहुत ही ज्यादा आता है। तो गाइस इस वीडियो को मिस मत करिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो गाइस आइए हम जानते हैं प्रोनाउन की डिफिनीशन, यानी प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे हम प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। आई, ही, सी, यू, दे, इट, यानी मैं, तुम, वे, हम, सी, यही कुल जो होते हैं इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो आप हम पढ़िए, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। बस याद होगी। तो गाइस देखिए यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं वो बहुत जानना जरूरी होता है। तो गाइस अगर आपको एक बात बता दूं, अगर आप बुक में देखे होंगे तो उसमें 9 या 10 प्रकार के होते हैं। अलग अलग बुक में 6 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने 7 ही प्रकार के लिखे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अधिकतर एग्जाम में भी इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वैसे आज हम पढ़ेंगे 7 ही प्रकार। क्लियर? तो पहला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो गाइस आप इसके सीट डाल लीजिए। तो गाइस आपको ऐसे प्रकार समझ में नहीं आए होंगे, मैं जानता हूँ नहीं आए होंगे। तो गाइस चलिए अब हम पूरा डिटेल से इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हे दोस्तों, चलिए इसका पहला टॉपिक क्या है। तो गाइस जो पहला टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक करके आप समझिए। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग पहले हम जान लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका हिंदी मीनिंग पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसे हम कहते हैं किसको है, आइए बताते हैं। सुनने वाले तथा जिसके, बोलना वाले। तो हे दोस्तों आपके सामने रहा आपका पहला टॉपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर्सनल प्रोनाउन। ये आपका पहला है पर्सनल प्रोनाउन। इसका हिंदी मीनिंग पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम हम तो जान गए, इसका हिंदी मीनिंग पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, लेकिन हम किसे कहते हैं? तो बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में बात कही जाए, इन तीनों का अगर प्रयोग हो तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बस सिंपल ट्रिक, आइए बताएं। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बात कही जाए, इन तीनों को बोध कराने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपको एक मोटे तौर पर उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे आप अपने दोस्त से कहे, ए यार सुमित, वो अमित नहीं आएगा। हे यार सुमित, अमित नहीं आएगा। तो आप क्या हुए, आप एक पर्सन जो बोलते हैं, मतलब कहें उनसे, सुनने वाले, वो जो सुमित है वो सुने आपके बात को, हाँ यार एक कह रहा है अमित नहीं आएगा, और किसके बारे में आप बात कर रहे हैं, अमित के बारे में। बस ये तीनों लोगों का अगर बोध हो तो उससे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ बात आ गई? जैसे मैं कहा, हे यार सुमित, अमित नहीं आएगा, तो मैं बोला, सुमित सुना, अमित के बारे में बात कही जा रही है। बस इसी प्रकार। तो यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल, आई, वी, सी, यू, दे, इट। इसमें से बताऊं, जैसे मैं कहा, आई कहा, कौन सुना, वह सुना, कौन, ही, वह सुना, किसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में, तो ही, उसके बारे में बात हो रही है। तो गाइस होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों चलिए आपके सामने रहा आपका दूसरा टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आप सोचते होंगे कि अरे यार ये तो हर टॉपिक को इंपॉर्टेंट कहते हैं,
मैं इसलिए इम्पोर्टेंट कहता हूँ कि वो लोग हालांकि इम्पोर्टेंट रहते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट अगर कह दूंगा तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, इसलिए आपको जल्दी आएगी। तो क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? इसका हिंदी मीनिंग होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम तो हिंदी में नहीं जानते अब क्या होता है, आइए। बहुत बड़ा देखकर हम घबराएंगे नहीं, बहुत छोटा। अब आप कहेंगे अरे यार उसमें छोटा दिया था, हाँ दिया था छोटा, लेकिन हम बड़ा इसलिए दे जो आपको समझ में आ जाए। बस देखिए, यदि किसी वर्ग को नॉमिनेटिव तथा ऑब्जेक्टिव एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु पर उस ऑब्जेक्ट के लिए जिस प्रोनाउन का व्यवहार किया जाता है उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। आप समझ गए? नहीं समझा? चलिए मोटे तौर पर समझ दे रहा हूँ, इसको छोड़िए आप। क्लियर? जैसे आप कहें कि अरे यार खुद को मैंने मार लिया, ऐसे जब करते हैं टेंशन में तो खुद को मार लिया, बस वही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खुद पर। ये जो खुद स्वयं आता है बस यही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देकर आप समझ लेंगे पक्का। ही हाइड हिमसेल्फ, ही हाइड हिमसेल्फ इसका हिंदी वह अपने आप को छुपाया, वह अपने आप को छुपाया। बस वह अपने आप को, यानी वह अपने आप मतलब उसी के बारे में बात हो रहा है, स्वयं खुद को छुपाया। दूसरा क्या है, यू हर्ट योरसेल्फ, वह अपने आप को ठेस पहुंचाया, वह अपने आप को ठेस पहुंचाया। बस मेरे दोस्त खुद और स्वयं जहां आ जाए वहां पर आप समझ आंख मूंद कर बता दीजिए कि ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। तो गाइस मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये दोस्तों आपके सामने रहा आपका तीसरा टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। आपके नाम आप आंख बंद करके पढ़िए, संकेतवाचक सर्वनाम। कुछ आ रहा है? हाँ आ रहा होगा यार, संकेतवाचक यानी संकेत किया जाता है इस प्रोनाउन में। हाँ आपने सही पकड़ लिया। आप जैसे समझ लीजिए दिस इज ए पेन, यह पेन है, आप ऐसा नहीं कहेंगे दिस इज ए पेन, ऐसा नहीं कहेंगे आप। या अपने नजर से संकेत करेंगे या अपने हाथ से संकेत करेंगे। आइए लिखा हुआ यहाँ पर समझ लेते हैं। क्या? जिस प्रोनाउन से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, बस ये भी इंपॉर्टेंट है, खास व्यक्ति का बोध होता है। जैसे दिस इज ए मार्कर, इसका एक खास है, मार्कर खास है तो इसका बोध किया गया, इसी के बारे में कहा गया कि यह मार्कर है, बस ये। और फिर उससे डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, उसका छोटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही मैंने पहले बोला था। यह नाउन की ओर संकेत करता है। दैट इज ए टेबल, दिस इज ए मार्कर, दैट इज ए टेबल, दैट इज ए बल्ब, दिस इज ए। तो यह संकेत करता है। अब आप जान जाइए कि किसी नाउन पर अगर कोई चीज संकेत करता है बस उसी को डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हे दोस्तों आपके सामने रहा आपका चौथा टॉपिक। क्या? रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। इसके नाम से भी आपको समझ में कुछ आ रहा हो, संबंधवाचक, जिस प्रोनाउन में संबंध हो बस इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। फिर क्या है? जिस प्रोनाउन का किसी पहले आए हुए नाम से, जिस प्रोनाउन का किसी पहले आए हुए नाम से संबंध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। बस सिंपल सी बात। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, हो, विच, दैट, दिस, व्हाट। अब इसका मतलब क्या होता है समझिए। जैसे हो इज मतलब वो संबंध जोड़ता है, जैसे दैट हो गए, दैट से समझ लीजिए, जैसे आप समझ लीजिए दैट इज ए टेबल, दैट इज ए टेबल। तो टेबल क्या है? टेबल आपका नाउन है, नाउन है ना। नाउन वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो पहले आप डिस्क्रिप्शन जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा आसानी से। फिर क्या? टेबल क्या है? नाउन है। तो दो दैट आया, ये क्या है? ये प्रोनाउन है, तो आप जानते हैं, लेकिन कौन से प्रोनाउन है ये? मतलब यहाँ पर संबंध जोड़ा, क्लियर? तो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। बस संबंध जो जोड़ता है उसे कहते हैं। जैसे ए पेन, ए पेन हुआ, ये आपका क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। क्या हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। बस इसी प्रकार से मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये दोस्तों आपके सामने रहा आपका पांचवा टॉपिक, जो कि बहुत ही टफेस्ट है लेकिन बहुत ही इजीली भी है। तो गाइस जैसे मोटे तौर पे हम समझ लेते हैं, इसको भी बाद में पढ़ेंगे। इंट्रागेटिव, क्या? इंट्रागेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप इतने बड़े थे तभी से पढ़े थे, याद आया? कुछ याद आया? हाँ याद आया होगा बहुत से लोगों को। तो जैसे सर पूछते थे व्हाट इज योर नेम,
तो आप बताते थे माय नेम इज नेहा, माय नेम इज सत्यम, माय नेम इज शुभम, ऐसे आप नाम बताते थे। तो जो पूछते थे व्हाट इज योर नेम, बस यही इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, बस यही प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आइए समझते हैं क्या जिन प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, बस उसी को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। ये पहला हो गया व्हाट इज योर नेम, यानी तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो आप लोग बोलेंगे माई नेम इज नेहा, जो कुछ भी नाम हो आप यहाँ रख लीजिए, माई नेम इज आयुष, ऐसे आप बोलेंगे। फिर क्या है दूसरा एग्जाम्पल, हु आर यू, तुम कौन हो, बहुत लोग नहीं पूछते हैं तुम कौन हो, आई डोंट नो। तो ये सब क्या है पता है, तो ये सब है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे लास्ट वाला वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, मतलब जा तो रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बस यही आपका है। जैसे एक समझ लीजिए व्हाट हो गया, हु हो गया, वेयर हो गया, बहुत ऐसे प्रश्नवाचक होते हैं जो आते हैं, आप इन्हीं से समझ सकते हैं कि हाँ ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये दोस्तों आपके सामने रहा आपका छठवां टॉपिक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे रिलेटेड प्रश्न बहुत ही आते हैं, आपको भी पता चल जाएगा। तो क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसका हिंदी में अनिश्चय वाचक सर्वनाम, नाम से पता चला अनिश्चय यानी जिस चीज किसी भी चीज का निश्चय न हो, निश्चित रूप न हो, उसे निश्चयवाचक कहते हैं। आइए सुनते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चय व्यक्ति या पदार्थ का ज्ञान नहीं होता हो उसे निश्चयवाचक कहते हैं। बस यार किसी व्यक्ति का किसी पदार्थ का निश्चय बोध ना होता हो उसे निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे देखिए दे से यू आर हैप्पी, दे से यू आर हैप्पी, उन्होंने कहा तुम खुश हो, उन्होंने कहा तुम खुश हो, या वे कहें तुम खुश हो। तो ये निश्चित है नहीं, ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। क्या पता वो खुश है या रो गया, वो तो हमसे कहा, हम तो नहीं देखे क्यों खुश है, वो तो हमसे कहा कि वो खुश है। क्लियर, ऐसे होते हैं। अब देखिए इसी प्रकार सम फ्यू नॉन इच इत्यादि यही होते हैं, समझ लीजिए इसी में बस सब कुछ इसी में है। सम यानी कुछ, कुछ फिर थोड़ा, नहीं, प्रत्येक, आप समझिए धीरे धीरे आपको समझने में आसानी होगा। फिर सम यानी कुछ रुपए दे दो, तो निश्चित है नहीं है, अनिश्चित है। कुछ रुपए मतलब कितना रुपए जानते हो, नहीं जानते तुम। कुछ मतलब 1 रुपए हो सकता है, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 500, 200 बहुत हो सकते हैं, नहीं जान सकते ना। फिर मतलब थोड़ा आप जान सकते हैं कितना होता है, कितना होता है, इतना होता है, नहीं इतना भी थोड़ा होता है, थोड़ा इतना भी होता है। क्लियर। अब नहीं मतलब आप जानते ही नहीं। प्रत्येक यानी और प्रत्येक व्यक्ति है, तो आप जानेंगे प्रत्येक व्यक्ति है लेकिन कौन है, तो अनिश्चय। इसी प्रकार हम इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। मुझे आशा है आप लोग समझ गए होंगे। फिर समझा दूं, हाँ समझा दूं। जिस व्यक्ति का जिस पदार्थ का अगर निश्चित रूप ना हो उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। थोड़ा बहुत कुछ प्रत्येक, इसी प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हे दोस्तों ये रहा आपके सामने आपका लास्ट टॉपिक, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसके समझने का प्रयास कीजिए, समझ में आ जाएगा बहुत ही इजीली। तो वैसे क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभागवाचक सर्वनाम। इसे अपने बारे में समझाओ। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी बांटना, यानी जिसका हो कि थोड़ा है बहुत है। अब इसमें लिखा हुआ मत देखिए, ऐसे आप बुक में अपने मत देखिए क्या लिखा हुआ है, अपने आप समझिए। तो आपको करना बहुत ही आसान रहेगा, इजीली रहेगा किसी को समझाना भी। क्लियर। पढ़ना तो सबकी बस की बात है, पढ़ाना नहीं। तो आप पढ़ा भी सकते हैं जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको। क्लियर। जैसे थोड़ा बहुत, प्रत्येक, बहुत, भीड़ जहाँ पर बहुत आदमी है, प्रत्येक जहाँ पर एक आदमी हो, तो उसी को क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। आइए समझते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, कुछ अलग लिखा होगा। देखिए
ऐसे प्रोनाउन जिनसे दो या दो से अधिक व्यक्तियों में से प्रत्येक का अलग का बोध होता है। बस समझिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति को यानी 5-6 आदमी खड़े हैं, समझ लीजिए, उसमें से एक आपके डैडी है, तो प्रत्येक आपके डैडी है। बस यही डिस्ट्रीब्यूट हुआ, आप बांट दिए, उन लोगों को अलग कर दिए, अपने पापा को अलग कर दिए, तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। आइए एग्जांपल समझते हैं। जैसे हो गया ईच, यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल है, लेकिन ये एग्जाम्पल आपको कहाँ तक पहुंचाएगा आप समझ नहीं सकते। इस मतलब प्रत्येक, वही बताया जो प्रत्येक आदमी होता है, थोड़ा बहुत, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आप प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स आप समझ गए होंगे, सरनाम और उसके प्रकार। तो गाइस चलिए, मेरा वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो अपने प्यारे हाथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे नए नए वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को आसानी से पास पहुंच सके, आप पढ़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।